गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग कॉमर्स पेपर 2 में टॉपिक 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल्स यानी कि हेनरी फ्यूल्स के द्वारा जो 14 मोटिवेशनल प्रिंसिपल दिया गया है के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये पूरा का पूरा 14 प्रिंसिपल को हम लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेनरी फ्यूल्स का 14 प्रिंसिपल एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रिंसिपल से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि पहला प्रिंसिपल क्या है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। कहता है हेनरी फ्यूल्स का पहला प्रिंसिपल कहता है कि आप वर्क का डिवीजन कर लीजिए। स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कहा जाता है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है, जो विशेषज्ञता होता है, वो कार्यकुशलता और उत्पादकता यानी कि इफिशियंसी को भी और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। अगर आप जो ड्राइवर है गाड़ी उसी को ड्राइव करने दीजिएगा तो वो अच्छे से ड्राइव करके जाएगा। लेकिन जो ड्राइवर नहीं है, जिसे गाड़ी चलाना नहीं आता, उसे आप गाड़ी चलाने दे दोगे तो वो सही टाइम पे सही अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। तो यही है डिवीजन ऑफ वर्क। कहता है कि अगर जो आदमी जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कुशल है तो उसी कार्य को सौंपिए। उससे क्या होगा कि जल्दी से कार्य कंप्लीट होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, मतलब कि क्वालिटी भी बढ़ेगा। ये कहता है डिवीजन ऑफ हेनरी फ्यूल्स का 14 प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, जो हेनरी फ्यूल्स का 14 प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल। दूसरा कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हर चीज का, हर एक काम का, जो उस कार्य क्षेत्र में कार्य कुशल है, वो आप अथॉरिटी दीजिए, आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जब आप अधिकार देते हो, जब आप जिम्मेदारी देते हो किसी चीज का, तो वो फिर अपना जिम्मेदारी निभाने का पूरा भरसक प्रयास करता है। अथॉरिटी गिव्स द राइट टू कमांड। अथॉरिटी जो है वो देने का राइट देता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाता है, यानी कि जवाबदेही सुनिश्चित करवाती है। तो दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, अभी आप अगर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो, आपको यूजीसी नेट देना है और आप अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे। उसी तरह से जो भी काम आप करते हैं और उसमें अगर आप में अनुशासन नहीं है तो वो काम सुचारू रूप से नहीं होता है। तो ओबीडिएंट, रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर कंडक्ट आर इसेंशियल फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग। हाँ, ओबीडिएंट होना, रिस्पेक्टफुल होना, प्रॉपर कंडक्ट होना, ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल माना जाता है। सुचारू कामकाज के लिए आज्ञाकारिता, सम्मान, उचित आचरण आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन। एक एम्प्लॉय को एक सुपीरियर से ऑर्डर प्राप्त करना चाहिए। अगर आप अलग अलग, आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपके दो चार बॉस हैं, तो आपका जो कार्य कुशलता है, जो आपका काम करने का क्षमता है, जो आपका काम करने का रुचि है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपके पास कोई सुपीरियर आया कुछ बोला, कोई सुपीरियर आया कुछ बोला, तो इस तरह से आप कंफ्यूज रहोगे। आदेश में एकता होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। भ्रम से बचने के लिए एक कर्मचारी को केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए। ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अ ग्रुप विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड वर्क अंडर वन प्लान एंड वन लीडर। जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि एक ही उद्देश्य वाले समूह को एक योजना और एक नेता के तहत काम करना चाहिए।
जब आपका उद्देश्य, जब आपका ऑब्जेक्टिव सेम है, एक है, तो ग्रुप में जब आप काम कर रहे हो तो उसमें आप पहले प्लानिंग कर लीजिए और एक लीडर को सेलेक्ट कर लीजिए और उस लीडर के गाइडलाइंस में ही आप वर्क कीजिए, तो आपका कार्य जो है वो सफल होता है। ये आपका फिफ्थ प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल्स का। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बोलता है व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन करना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल टेक प्रीसीडेंस ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। जो पर्सनल गोल्स होता है उसे आपको प्रायोरिटी देना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट के बजाय। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, मतलब कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पहला प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि पर्सनल इंटरेस्ट को, तो आपका पर्सनल है। ये मेन सक्सेस का मंत्र होता है ऑर्गेनाइजेशन में। रेमुनरेशन क्या होता है कि जैसे अगर आप काम करवा रहे हो, इतने सारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो काम करने में उनको और मोटिवेशन, जो फेयर है, उनका जो एक्स्ट्रा खर्च है, अगर आप उसे वहन करते हो, उन्हें और भी मोटिवेशन जागता है। तो फेयर एंड एडुकेट पेमेंट शुड बी गिवन टू एम्प्लॉय फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए एम्प्लॉय को एडुकेट पेमेंट, यानी कि उनका जो पेमेंट है वो पर्याप्त होना चाहिए, जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चल सके और फेयर भी मिलना चाहिए उन्हें। तो ये आपका कहता है सेवेंथ नंबर रेमुनरेशन। आपका नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल्स। जो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइजेशन में आता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर, जो इम्प्लॉय लोअर लेवल का है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तीन पार्ट में बटा है, टॉप है, मिडिल है और आपका लोअर है। तो ये जो बटा हुआ है, ये सेंट्रलाइजेशन व सेंट्रल है, ये जो डिसीजन लेती है, और लोअर है ये जो वर्क करके देती है ना। ये मिडिल लेवल क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। और डायरेक्शन गेन कहाँ से करता है, तो टॉप से करता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन से करता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में आपका जो टॉप और लोअर का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का होना चाहिए। क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया शीर्ष प्रबंधन के पास होती है, डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है, और निचले स्तर के बीच संतुलित होनी चाहिए। इस तरह से कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आगे है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है कि अ क्लियर हायरार्की शुड एग्जिस्ट ड्यूरिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन। इसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे ये आपका हो गया टॉप, ये हो गया मिडिल, और ये हो गया लोअर। तो इसमें जो स्केलर चेन है, टॉप जो है वो मिडिल को डायरेक्शन देगा, कोई भी प्लान बना करके, और मिडिल को बोलेगा कि ये आपका प्लान है, ऐसे एग्जीक्यूट करना है। मिडिल जो है वो लोअर को बोलेगा। ये स्केलर चेन है, एक चेन बना हुआ है कि ये ऊपर से आ रहा है, फिर मिडिल से लोअर जा रहा है, और लोअर जो है वो वर्क कर रही है किसके डायरेक्शन में, मिडिल के डायरेक्शन में। मिडिल किसके डायरेक्शन में वर्क कर रही है, टॉप के डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये जो है वो चेन है। क्लियर हायरार्की शुड एग्जिस्ट इंश्योरिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ऑर्डर। एवरीथिंग पर्सोनेल मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस फॉर इफिशियंसी। बोलता है कि जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर है, व्यवस्था है, वो कर्मचारी और सामग्री का सभी का राइट प्लेस पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपका इलेक्ट्रीशियन है, वो आपका कहीं गेट कीपिंग के पास खड़ा है, और गेट कीपर जो है वो इलेक्ट्रीशियन के प्लेस पे है ना। जो आपका ऑपरेटर है वो कहीं और आप उसको प्लेस कर दिए हो, और जिसे ऑपरेट करने नहीं आता मशीन, उसे आप मशीन के पास लगा दिए हो। ये आपका सही ऑर्डर नहीं हुआ। सही ऑर्डर ये है
कि जो जिस व्यक्ति के पास जो कार्य कुशलता है, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है, आप उसका प्लेस पे रखिए। सामग्री में भी सेम चीजें लागू लागू होती है कि सामग्री का भी राइट प्लेस पे अगर आप ऑर्डर करते हो, व्यवस्थित करते हो, तो वहां से आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो काफी अच्छी होगी। ये कहता है ऑर्डर, जो 10th नंबर का प्रिंसिपल है। आगे है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल। मैनेजर्स टू ट्रीट एम्प्लॉइज फेयरली विथ काइंडनेस। जो मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉय के साथ में बहुत ही फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, काइंडनेस मतलब काइंड तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहे और काम जो है वो और अपना मान करके और अच्छे से करे। तो ये आपका होता है इक्विटी। नेक्स्ट है 14 नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू इंश्योर स्टेबिलिटी। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बार बार कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। आगे है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, हिंदी में कहते हैं। और पहल क्या होता है कि आप कोई भी चीज को शुरुआत तो कीजिए। एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड कंट्रीब्यूट आइडिया। कर्मचारियों को पहल करने और विचारों का योगदान करने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए कि आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, तो होगा, है ना। तो आप जितना एम्प्लॉय को मोटिवेट कीजिएगा, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होकर के उतना ही आपका कार्य कुशलता को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट है स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स क्या होता है कि टीम स्पिरिट एंड यूनिटी शुड बी प्रमोटेड फॉर अ हार्मोनियस वर्क प्लेस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एंड यूनिटी टीम स्पिरिट एंड यूनिटी शुड बी प्रमोटेड फॉर अ हार्मोनियस वर्क प्लेस। में सामंजस्य कार्यस्थल के लिए टीम भावना और एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये आपका 14th प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, सेशन स्टार्ट है। धन्यवाद।